अगर आपने भी भारतीय स्टेट बैंक में खाता खुलवा रखा है, यानी कि एसबीआई में खाता खुलवा रखा है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। अब खाताधारकों पर लगेगा ज़्यादा चार्ज। जी हाँ, एटीएम से पैसे निकालने पर ज़्यादा सख्त हुआ बैंक। अगर आप भी एटीएम से पैसे निकालते हैं, लेन देन करते हैं, तो अब आपको अधिक चार्ज देना पड़ेगा। अब कितना चार्ज देना पड़ेगा उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकर देंगे। किन व्यक्तियों को यह चार्ज देना पड़ेगा उसके बारे में भी बताएंगे, और कितना पैसा अब आपका काटा जाएगा बैंकों द्वारा उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आई हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल दोस्तों, 1 फरवरी 2025 से एसबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन की फीस जो है, यानी कि ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट और फीस से जुड़े नए नियम लागू कर दिए थे, जिसके बाद अब सभी ग्राहक पर एक जैसी फ्री लिमिट लागू होती है। इन नई नियमों के बाद अब हर ग्राहक को हर महीने एसबीआई के एटीएम पर 5 से दूसरे बैंक के एटीएम पर 10 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। यानी कि बताया गया है कि अगर आपके पास एसबीआई एटीएम कार्ड है तो 5 बार लेन देन करने पर, अगर आप एसबीआई की ब्रांच से ही पैसे निकालते हैं तो 5 बार पैसे निकालने पर आपको बिल्कुल फ्री लाभ मिलेगा। दूसरे बैंकों के एटीएम पर 10 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, जिसका मतलब है कि कुल 15 फ्री ट्रांजैक्शन पूरे महीने में मिलते हैं। वहीं अगर ग्राहक अपने खाते में 1 लाख रुपए से ज़्यादा औसत बिल रखते हैं तो उन्हें दोनों तरह के एटीएम पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। अगर आप फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट से ज़्यादा बार पैसे निकालते हैं तो एसबीआई एटीएम पर 15 रुपये प्लस जीएसटी, यानी कि 15 रुपये तो आपके कटेंगे ही, प्लस उसकी जो जीएसटी होगी वह भी आपकी काटी जाएगी। और दूसरे बैंकों के एटीएम पर 21 रुपये के साथ जीएसटी देना होगा। यानी कि अगर आप, बताया गया है कि अगर आप लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, जो लिमिट बैंकों द्वारा रखी गई है उस लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो एसबीआई के एटीएम से लिमिट क्रॉस करते हैं तो 15 रुपये कटेंगे और प्लस उसमें जीएसटी भी कटेगी। इसी प्रकार से अगर दूसरे बैंकों के एटीएम है वहाँ से पैसे निकालते हैं और लिमिट को क्रॉस करके पैसे निकालते हैं तो 21 रुपये आपके खाते से कटेंगे, प्लस आपकी जो जीएसटी है, जी हाँ जीएसटी है, वह जीएसटी भी अलग से आपकी काटी जाएगी। इसके अलावा एसबीआई के एटीएम पर बैंक बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट पर कोई फीस नहीं लगती है। यानी कि आपने एसबीआई में पैसे, यानी कि एसबीआई में खाता खुलवा रखा है और उसके पैसे जमा चेक करते हैं या फिर आप स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो उस पर कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी। लेकिन दूसरे बैंक के एटीएम पर इन सेवाओं पर 10 रुपये प्लस जीएसटी लगता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप एसबीआई के एटीएम से पैसे चेक करते हैं, स्टेटमेंट निकलवाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। लेकिन दूसरे बैंकों से अगर आप यही चेक करते हैं तो 10 रुपये फीस कटेगी, प्लस जीएसटी भी आपको देनी होगी, जितनी रुपए की भी जीएसटी होगी। इसके अलावा अगर खाते में पैसे कम हैं, यानी कि इसके अलावा अगर खाते में पैसे कम हैं तो पैसे कम होने के कारण एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो एसबीआई 20 रुपये प्लस पेनल्टी लगाता है। जी हाँ, मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 1000 रुपये हैं और आप 1500 रुपये निकालते हैं, 1500 रुपये इसमें भरते हैं, तो बताया गया है कि एटीएम, यहाँ पर आप दोबारा से देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। बताया गया है कि इसके अलावा अगर खाते में पैसे कम हैं, यानी कि आपके खाते में पैसे कम हैं और पैसे कम होने के कारण एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 20 रुपये कटेंगे, प्लस जीएसटी भी आपकी कटेगी और जो पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी आपकी अलग से लगेगी। यह नियम पहले से लागू है। वहीं अगर 1 मई 2025 से एसबीआई ने भी एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ाने का फैसला किया था,
इसके बाद फ्री लिमिट के बाद ग्राहकों को प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। यानी कि अब वह जो ट्रांजैक्शन फीस थी जो फ्री की गई थी उस पर अब 23 रुपये का शुल्क लगाया जा रहा है। इसलिए बेहतर है कि ग्राहक फ्री लिमिट का ध्यान रखें और ज़रूरत न हो तो बार बार एटीएम का इस्तेमाल न करें। वहीं एसबीआई के अनुसार डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए यह बदलाव किए गए थे, जिससे कि व्यक्ति एटीएम से बैंकों से पैसे कम निकालें और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है यानी कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह जो चलाते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो वही अधिकतर किया जाए, ना कि बैंकों से पैसे निकाले जाए या फिर एटीएम से पैसे निकाले जाए। तो डिजिटल सेवा को यहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। तो आप अगर पैसे निकाल रहे हैं एटीएम से तो लिमिट का ध्यान रखें। अगर लिमिट से ज़्यादा आप पैसे निकालते हैं तो उस पर आपको अधिक चार्ज देना पड़ेगा, प्लस जीएसटी भी है और पेनल्टी भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली होगी। अगर आपका खाता एसबीआई में नहीं है, भारतीय स्टेट बैंक में नहीं है आपका खाता, आपका कोई दूसरे बैंक में खाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने बैंक का नाम लिख सकते हैं ताकि आपके बैंक की जानकारी भी आपको दी जा सके। अब चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।